हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में एक और नया वीडियो में आप सबकी स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के नीट क्वेश्चंस फ्रॉम बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर। नीट 2023 का जो क्वेश्चंस है वो पहले सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद ग्रेजुअली हम पीछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड में है, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स of N2 molecule is। अब N2 molecule में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 14, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, आप सबको पता है। अब देखिए, अप टू नाइट्रोजन जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी गैप जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से देयर इज रिपल्शन बिटवीन द सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसके कारण यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑर्डर एनर्जी लेवल का फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसमें आप देखोगे कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz होना चाहिए था, पर यहाँ पे ये जो रिपल्शन है जिसके कारण सिग्मा 2pz की एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से जो सिग्मा स्टार 2s है उसके बाद किसकी बारी है? पाई 2px और पाई 2py जो कि डीजेनरेट है, जिनकी एनर्जी इक्वल है। इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz और उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये भी डीजेनरेट है, एनर्जीज इक्वल है। और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz जिसकी एनर्जी ऑलवेज सबसे ज्यादा हाई है। सो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ही है। नीट 2023 का सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम सब ने पढ़ाई है, उसी में से क्वेश्चन है। तो बोल रहा है नंबर 1 स्टेटमेंट पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो 2p के 3 ऑर्बिटल्स है 2px 2py और 2pz, उनमें से z एक्सिस को हम जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेने से दो 2pz के बीच में जब इंटरेक्शन होगी देन इट विल बी हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बनते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर z ऑर्बिटल्स के बीच में 2pz और 2pz के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होकर के सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, तो हमें पता है कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जाहिर सी बात है, अगर 2pz और 2pz के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, बाकी बचे 2px और 2py, तो 2px और 2px के बीच में 2py और 2py के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग तो अभी नहीं हो सकता है ना, तो उनके बीच में किस टाइप का ओवरलैपिंग होगी? इट विल बी साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग से ऑलवेज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज आपको पता है कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड हाफ विल बी बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो यहां पे ये बोला है कि 2px और 2py से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है सिमेट्रिकल होगा, दैट इज रॉन्ग। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, मैं आपको डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वो तो अभी अभी मैंने बोला, आपको मैं बनाकर भी दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो 2px भी हो सकते हैं, दो 2py भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया 2px एंड 2px या तो 2py एंड 2py। दोनों में इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है सेम फेज में होना चाहिए, तभी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पाई इसलिए क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है। और आप देखिए, क्या यह सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल नहीं है। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड हाफ इज बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तभी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम पाई 2px या तो पाई 2py बोल सकते हैं। तो दैट इज वाई ये जो स्टेटमेंट है नंबर 2 ये करेक्ट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसके बाद हम आ जाता है थर्ड स्टेटमेंट में, पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। यहाँ पे ये दोनों 2px एंड 2px हो सकते हैं, या तो 2py एंड 2py हो सकते हैं, और ये जो है
पाई स्टार 2px या तो पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। इसमें देखिए दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फेस टू फेस है और इनके बीच में जो है दो नोडल प्लेन है। तो ये भी सही बोला है कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होती है। सो ये भी स्टेटमेंट सही आया। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर। ये भी सही है। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन वेव्स फेज में होते हैं और जो रिजल्टेंट वेव है, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव्स के बीच में एडिशन हो जाती है, एडिशन से जो रिजल्टेंट वेव है उसकी एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस तरह से इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे के साथ एड अप हो जाते हैं। यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट हो जाता है दो वेव का, जिसके वजह से ये आपका रिजल्टिंग वेव है जिसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दे गेट एडेड अप या तो दे रीइंफोर्स ईच अदर। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स फेज में नहीं होंगे, जैसे कि इसका फेज और इसका फेज आप देख ही पा रहे हो सेम नहीं है, तो इनके बीच में अगर इंटरेक्शन होती है तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन और इससे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से वो, और ये है आपका रिजल्टेंट वेव जिसका एम्पलीट्यूड काफी छोटा हो गया है। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तब आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब कौन सा हुआ? नंबर 1, molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbital are symmetrical around the bond axis। ये नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं हो सकता क्योंकि z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। इसीलिए जब 2px और 2px के बीच में या तो 2py और 2py के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो साइड वेज ओवरलैपिंग होगी। साइड वेज ओवरलैपिंग से ऑलवेज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अबव द प्लेन एंड हाफ विल बी द बिलो द प्लेन। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, नीट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेम चैप्टर ईयर 2022। क्वेश्चन देखिए, व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इनका बताया O2 प्लस O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2, ये है 2.5, 2, 1.5 and 1। C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbital। H2 plus ion has 1 electron। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। O2 प्लस आयन क्या ये डायमैग्नेटिक है? इसके लिए इसका हमें एमओ कॉन्फ़िगरेशन मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो O2 मॉलिक्यूल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स और O2 प्लस आयन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, दैट मींस 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 प्लस आयन में 15 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आपको पता होगा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें जो सिग्मा 2pz का एनर्जी सीक्वेंस है वो कहां है? नीचे आ जाता है वो अभी, मतलब सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz होगा, उसके बाद होगा पाई 2px, पाई 2py, फिर होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py। कहां तक इलेक्ट्रॉन हो गया? 12, 14। इसके बाद आते हैं पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यहां तक हमारा 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन हम यहां पे लगा देते हैं तो 15 हो गया। अभी देखिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आपको पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या वो डायमैग्नेटिक हो सकते हैं? तो यही स्टेटमेंट गलत है। इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज नॉट डायमैग्नेटिक। सो ये आपका स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी के भी हम देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस, O2, O2 एंड O2 माइनस 2 क्या क्या है? आपको एक चीज, एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये ऑलवेज याद रखना कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद जैसे जैसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 करके कम होता जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले O2 प्लस का बताया, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। सो
एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा यहाँ पे O2 प्लस में, तो O2 प्लस उसका बॉन्ड ऑर्डर तब कितना हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा, सो इट विल बी 2.5, 3 से 0.5 का मतलब 2.5। इसके बाद है O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 और कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स, एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर O2 से भी 0.5 कम हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 1.5। देन इट इज O2 माइनस 2, इसमें हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और कम हो जाएगा, सो इट विल बी 1। ट्रिक से आप एमओ कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख करके भी बॉन्ड ऑर्डर क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो। N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसी के हिसाब से आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज होता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हो गया, तो ये भी सही आया हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2, ये करेक्ट है। इसके बाद नंबर 3, C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbital। तो C2 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख के देखते हैं। तो देखिए C2 मतलब देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। तो इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके बाद है हमारा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो ये हो गया 10, ये हो गया 12। और देखिए यहाँ पे बोला है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है इन इट्स 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2-2 करके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही आया। उसके बाद लास्ट वन, तो इट इज वेरी इजी, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, वो तो है ही है। H2 मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो H2 प्लस आयन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, सो इट हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज नंबर 1 ओनली, O2 प्लस आयन इज नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल के ऊपर, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज इज, ये आपके 4 ऑप्शंस है। तो बॉन्ड एंगल पहले हमें हर एक कंपाउंड में जो दिया गया है वो निकाल लेते हैं हम फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो तरीका है वो तरीका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर निकलने से ही हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स x इज इक्वल टू 1/2 into valence electrons of the central atom plus m dot a stands for monovalent atoms or groups surrounding the central atom minus c plus a। c क्या है, चार्ज इफ इट इज ए कैटायन, और जितना चार्ज होगा कैटायन अगर है तो उतना आपको माइनस कर देना पड़ेगा, और अगर एनायन है तो जितना उसका चार्ज है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से बोल सकते हो। अगर x की वैल्यू 2 आया दैट मींस इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 का। CO2 के लिए x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सेंट्रल एटम आपका कार्बन एटम है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, सो इट विल बी 4। और इसके साथ कोई भी मोनोवैलेंट एटम या तो ग्रुप अटैच नहीं है, ये जो ऑक्सीजन एटम है इट इज डाइवैलेंट, बाकी ये ना तो कैटायन है ना एनायन है, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 2 आ गया। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। और CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा तब, इट विल बी लीनियर स्ट्रक्चर, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ इस तरह से ये 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बॉन्ड एंगल तब कितना हो रहा है, बॉन्ड एंगल हो रहा है यहाँ पे 180 डिग्री। इसके बाद हम आ जाते हैं NH3 में। NH3 में n एटम इज द सेंट्रल एटम, सो x इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन n एटम के पास 5 है, सो इट विल बी 5 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम जो कि मोनोवैलेंट है, 3 ऐड करो, और कैटायन भी नहीं है एनायन भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, सो 8/2 4 हो गया है यहाँ पे, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो यहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 4 हो गया है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 4 और बॉन्ड कितना फॉर्म हुआ, मतलब सराउंडिंग एटम्स कितना हुआ, 3। तो सराउंडिंग एटम्स अगर एक कम है तो एक क्या है, लोन पेयर है। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और सराउंडिंग एटम्स के नंबर अगर इक्वल है तो देयर विल बी नो लोन पेयर। लेकिन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से अगर सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम के साथ जिनकी बॉन्डिंग है वो कम है तो उतना नंबर में क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक लोन पेयर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप है, जो ज्योमेट्री है
वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर रहने के कारण जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके कारण जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है जो कि 109 डिग्री 28 मिनट होती है उससे कम हो जाएगा, और कम होकर के कितना हो जाएगा 107 डिग्री। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। ये N के पास एक लोन पेयर है और ये 3 आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल H बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री। ये NH3 का हो गया। इसके बाद है H2O में सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन एटम। सो X इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में 6 प्लस 2 इसके सराउंडिंग एटम है 2 हाइड्रोजन, तो 2 8 divided by 2 again it is 4, so hybridization is again sp3। अब देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर और सराउंडिंग एटम्स के नंबर 2 है, मतलब 2 कम है, दैट मींस 2 लोन पेयर्स विल बी देयर। सो ये है स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का। इसमें लोन पेयर रिपल्शन भी इंक्लूडेड हो गया है। 2 लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, उसके बाद बॉन्ड पेयर है। सो लोन पेयर रिपल्शन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन है, उसके वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडेशन में होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, उससे काफी कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल और ये हो जाएगा 104.5 डिग्री। बचा अभी NH4+, इसको यहाँ पे करते हैं। X इज इक्वल टू क्या होगा, नाइट्रोजन अगेन इज द सेंट्रल एटम 5 प्लस सराउंडिंग एटम जो कि मोनोवेलेंट है 4 और एक चार्ज है +1, so -1 divided by 2, तो 5 plus 4 9 minus 1 8 by 2, so it will be 4 again, so hybridization is sp3। तो अब देखिए NH4+ आयन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर sp3 हाइब्रिडेशन में 4 है और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स वो भी 4 है, सो देयर इज नो लोन पेयर। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वही होगा इसका स्ट्रक्चर, दैट मींस दिस विल बी द स्ट्रक्चर। एंड ये जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। सो अभी अरेंज करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड एंगल है, CO2 जो कि 180 डिग्री है। उसके बाद अमोनियम आयन जिसमें बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट इज अमोनिया जिसमें 107 डिग्री। नेक्स्ट इज वाटर जिसमें 104.5 डिग्री। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 and C2 कार्बन्स रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। तो ये आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन तब बता पाओगे जब आपको नंबरिंग करना आएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग करने के लिए आप देख ही पा रहे हो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एक है एस्टर फंक्शनल ग्रुप COOR, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो पॉलीफंक्शनल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक होता है, बाकी होता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप के जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उस हिसाब से एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से काफी आगे है, काफी पहले है। तो इसीलिए प्रेफरेंस तो इसको मिलेगा, यही होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए ये जो कार्बन एटम है इसको हमें देना होगा नंबर 1 और उसके बाद ये हो जाएगा नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा 5। आपको पूछा है कि C1 और C2 कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो C1 को देखिए। इसके लिए एस्टर फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से आपको लिख लेना पड़ेगा। अगर आप COO CH3 इस तरह से रखोगे तो गलती हो जाएगी आपसे, तो इसलिए आपको पता है COO CH3 में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है और ये जो OCH3 मतलब OR ग्रुप जो है, अल्कोक्सी ग्रुप जो है उसके साथ सिंगल बॉन्डेड है। तो जब भी कोई कार्बन एटम डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा sp3, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो sp। तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो है आपका नंबर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे नंबर दोबारा लिख देते हैं। सो नंबर 2 कार्बन एटम देखो ये इधर भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, इधर भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ये आपका C1 और C2 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा शो कर रहा है, इसके लिए ऑप्शन आप कौन सा चूज करोगे, sp2 एंड sp3। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, नंबर 2 ऑप्शन हो रहा है sp2 एंड sp3।